नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे महाभारत के संजय के बारे में। संजय गवलगण प्राचीन भारतीय हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। संजय अंधे राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार है, जो कुरु साम्राज्य के शासक और कौरवों के पिता थे। साथ ही उनके सारथी के रूप में भी सेवा करते थे। संजय ऋषि व्यास के शिष्य है और कहा जाता है कि उन्हें दिव्य दृष्टि का उपहार मिला था, जो व्यास द्वारा दी गई उनके मन के भीतर दूर की घटनाओं को देखने की क्षमता थी। वह धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के बारे में बताते हैं, जिनमें भगवद गीता में वर्णित घटनाएं भी शामिल है। अगर एक संदेश वाक्य के रूप में बात की जाए तो इस महान युद्ध के शुरू होने से पहले संजय कौरवों की ओर से बातचीत करने के और उनके राजदूत के रूप में युधिष्ठिर के पास गए थे। और दिव्य दृष्टि के बारे में बात की जाए तो दिव्य दृष्टि होना सूक्ष्म दृष्टि संजय का उपहार से बिल्कुल अलग है। जिसमें पास सूक्ष्म दृष्टि होती है, वो अपने मन में अदृश्य चीज़ों की छवि देखता है, जबकि दिव्य दृष्टि में यह मन में होने के बजाय उसे साक्षात देखने जैसा होता है। साथ ही ध्वनियाँ भौतिक कान से सुनी जाती है, न कि विचार की धारा के रूप में। महान युद्ध महाभारत के युद्ध में वर्णनकर्ता के रूप में अगर बात की जाए तो जब संजय हस्तिनापुर में थे तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में होने वाली घटनाओं की श्रृंखला उनके लिए बहुत स्पष्ट थी। जब संजय का उपहार उन्होंने अपनी आंखों से देखा, जैसे कि वे युद्ध के मैदान में थे। संजय ने देखा धृतराष्ट्र और पांडवों के पक्षधर वहाँ एकत्रित हुए हैं। अपने कानों से दुर्योधन ने के शब्द सुने और पितामह भीष्म की भयंकर युद्ध घोषणा, कौरवों के विनाश की घोषणा करने वाली पंचजन्य की शक्तिशाली ध्वनि और गीता के अर्थ को सामने लाने वाले कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद संजय का उपहार है। संजय को स्पष्ट रूप से एक औसत व्यक्ति पर बढ़त हासिल है, क्योंकि वह ऐसी बातें सुन सकता था जो औसत व्यक्ति को भी डरा सकती थी। उन्होंने प्रतिभाशाली कहा जाता है क्योंकि वह ऋषि व्यास द्वारा दी गई दूर की घटनाओं को देख सकते थे। संजय सारथी महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर गीता बोली गई थी। हम गीता के पहले श्लोक में पाते हैं, राजा धृतराष्ट्र संजय के युद्ध के बारे में जानकारी मांग रहे थे, जिसने दिव्य दृष्टि का उपहार मिला था। धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में संजय का काम उतना ही कठिन नहीं था, जब तक उन्होंने धृतराष्ट्र को अलग अलग समय पर भीम के हाथों अपने 100 पुत्रों की मृत्यु की खबर नहीं बतानी पड़ी। दुखी राजा को उनके सबसे बुरे समय में सांत्वना देनी पड़ी। व्यास संजय कुरुक्षेत्र की हर घटना बताता है। संजय पृथ्वी के अन्य ग्रहों के विभिन्न विवरण भी देता है और भारतीय उपमहाद्वीप पर ध्यान केंद्रित करता है। और प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप भारतवर्ष के सैकड़ों राज्यों, जनजातियों, प्रांतों, शहरों, कस्बों, गांवों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों की एक विस्तृत सूची देता है। वह प्रत्येक दिन प्रत्येक पक्ष द्वारा अपनाई गई सैन्य घटनाओं, प्रत्येक नायक की मृत्यु और प्रत्येक युद्ध के विवरण के बारे में भी बताते हैं। संजय युद्ध की घटनाओं और अपने विचारों के वर्णन में स्पष्टवादी माने जाते हैं। उन्होंने कृष्ण और अर्जुन के हाथों कौरवों के विनाश की भविष्यवाणी की थी। संजय धृतराष्ट्र के ईमानदार सलाहकार थे। संजय एक गुणी चरित्र है जो अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लंबी और कठिन आध्यात्मिक साधना, सत्व और आंतरिक जागृति की प्रबलता से उत्पन्न होता है। देवी कृपा अर्जित करने के लिए अर्जुन जितना भाग्यशाली न होने के बावजूद वह अभी भी भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि उसने अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखने में महारत हासिल की है। वह जागरूकता की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वह युद्ध में होने वाली बारीक सभी घटनाओं को देखने में सक्षम है। संजय यह पहचानने में सक्षम था कि अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को नीचे गिरने दिया। अपने मन को दुख से अभिभूत करने हुए रथ की सीट पर बैठ गया। युद्ध के थके हुए अर्जुन को उसकी शारीरिक उपस्थिति से परे देखकर संजय मन और शरीर में अपनी महारत प्रदर्शित करता है, क्योंकि वह अर्जुन को दुखी के रूप में देखने में सक्षम था।
अगर आपको ये संजय के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।